सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग, कौन कौन से विटामिन के कारण कौन कौन से रोग होते हैं उसको याद करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे सवाल रहता है और इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक भी सवाल आ गया तो 1 नंबर इससे उठ सकता है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको याद करना ज़रूरी है। चलिए हम चलते हैं, याद करवाते हैं। पहला है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको दिख रहा होगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, लिखा हुआ है। ए की कमी से रतौंधी, संक्रमण का खतरा और जीरोफिलेथेमिया ये होता है। ये वेरी B1 का है। अब देखिए, ए की कमी से आपको लिखा गया कि रतौंधी, संक्रमण का खतरा, जीरोफिलेथेमिया। तो इसको याद कैसे रखेंगे। ए मतलब होता है आँख। आँख, किसी को मैसेज करते हैं कि आँख के बारे में लिखते हैं, तो आँख, आँख कैसे आप लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ए से शुरू होता है। तो ए से शुरू होता है, ए से आँख। आँख कैसे, आँख से आपको क्या क्या हो सकता है इसको याद करवाते हैं। तो विटामिन ए की कमी से यानी आँख से संबंधित रोग होगा। तो आँख में क्या होता है, रतौंधी। तो किसी पर अगर गुस्सा आता है तो आदमी किसी को नहीं दिख रहा होता है, बोलता है कोई सामान खोजने के लिए, उसको नहीं दिखता तो बोलता है कि रतौंधी हुआ है क्या, सूझता नहीं है तुमको, दिखता नहीं है। यानी कि नहीं दिखने का वजह क्या है, आँख है, और वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो रतौंधी, रतौंधी मतलब होता है कि रतौंधी, रात के तरह दिखना, धुंधलापन दिखना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रतौंधी। अब देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो गया। अब रतौंधी होगा, कोई आदमी को नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा क्या, तो जहाँ जहाँ मन होगा वहाँ पैर रखा जाएगा, पैर रखा जाएगा, गंदे में पैर रखा जाएगा। तो गंदे में पैर रखा जाएगा तो बीमारी होगा, बीमारी होगा तो संक्रमण का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। ये हुआ ना कि रतौंधी वह दिख नहीं रहा है तो संक्रमण का खतरा ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो उसको जैसे कोई भी चीज़ दिखा दीजिए उसको कुछ नहीं दिखेगा, यानी जीरो के बराबर दिखेगा, तो जीरोफिलेथेमिया हो गया। जीरोफिलेथेमिया याद रख सकते हैं, जीरो दिखेगा, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब जीरो दिख रहा है, तो जीरो का वैल्यू कुछ नहीं, इसलिए जीरोफिलेथेमिया हो गया। तो विटामिन ए की कमी से आपको पता चल गया कि कौन सा कौन रोग होगा, रतौंधी होगा। अब उसके बाद क्या, संक्रमण का खतरा बढ़ेगा और जीरोफिलेथेमिया होगा। मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि ऑप्शन में कैसे हम पकड़ सकते हैं, इसको याद रखना है। अब चलते हैं B1। तो B1 का मतलब है कि B1 से होता है बेरी। आप कैसे याद रखेंगे देख लीजिए, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मेरे साथ इतने दिन वीडियो में आ रहे हैं तो आपको ट्रिक पकड़ने का तरीका हो गया होगा। बी से बेरी, B1 बेरी, कोई दिक्कत नहीं है, बेरी याद रख सकते हैं, बेरी। तो B1 से हो गया, बी से बेरी हो गया, B1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं B2। अब B2 से लिखा हुआ है कि B2 से त्वचा का फटना, आंख का लाल होना, किलोसिस। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है। देखिए आपको तरीका हम बता रहे हैं, ये परफेक्ट चीज़ नहीं है, लेकिन आपको कोई भी तरह से याद हो जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो B2 मतलब त्वचा का फटना। तो कोई चीज़ फटता है, त्वचा आपका फटता है, 2 भाग में हो जाता है। किसी का पैर फटता है, एड़ी फटता है, तो 2 पार्ट में ऐसे स्क्रैचिंग हो जाता है। तो स्क्रैचिंग हो जाना मतलब क्या, 2 भाग में फट जाना। तो B2 का मतलब त्वचा का फटना, त्वचा फटेगा, 2 भाग में आएगा, तो वो किसके कारण होगा, B2 के कारण। आँख का लाल होना, तो आँख का लाल होना, तो कितने आँख होते हैं, 2 आँख होते हैं ना, तो 2 आँख होते हैं, तो दोनों आँख लाल होगा, तो वो B2 के कारण हो जाएगा। अब किलोसिस, इसी को बोलते हैं किलोसिस आप याद रख सकते हैं, एक पॉइंट है किलोसिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं B3 को हम कैसे याद रखेंगे। B3 से आपको क्या होता है, B3 से लिखा है प्लेग्रा, त्वचा संबंधी बीमारी, फोर्डी सिंड्रोम। तो फोर्डी सिंड्रोम होता है, तो इसको कैसे आपको याद रखना है। देखिए B3 मुख्य रूप से हमको B3 याद करवाना है, तो B3 को याद करने के लिए त्वचा संबंधी बीमारी, फोर्डी सिंड्रोम, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो फोर्डी सिंड्रोम 3D, तो 3D आप पढ़ते, 3D का आप नाम सुने होंगे।
तो 3D है तो इसमें तो 3 है ही है, आपको दिख रहा है 3 है ही है, लेकिन इसमें क्या लग गया 4D, तो एक बढ़ गया, एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो 4D याद रख सकते। 4D सिंड्रोम, B3 से क्या हो गया 4D सिंड्रोम, B3, लेकिन एक बढ़ा देते हैं 4D सिंड्रोम हो गया। अब त्वचा संबंधी बीमारी, यानी त्वचा संबंधी बीमारी कुछ भी हो सकता है, तो त्वचा से संबंधित, त्वचा का कालापन हो जाना, यानी त्वचा से संबंधित जितने रोग होते हैं B3 के कारण होता है। और त्वचा से संबंधित बहुत आगे विटामिन के कारण भी होते हैं, दूसरे विटामिन के कारण भी होते हैं त्वचा संबंधी बीमारी, लेकिन B3 के कारण भी त्वचा संबंधी बीमारी, प्लेग्रा, इसी को प्लेग्रा बोलते हैं, याद रख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अगला आपका है B6। B6 के कारण आपको होता है, देख लीजिए आप, B6 के कारण होता है एनीमिया, रक्तक्षीणता, चर्म रोग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि B6, तो रक्तक्षीणता, 6 को हम छो लिख सकते हैं, छः, यानी 6 आप ऐसे लिखते हैं। तो रक्तक्षीणता, तो रक्तक्षीणता, क्षीणता मतलब यहाँ पर भी 6 को उच्चारण हो रहा है, रक्तक्षीणता, B6 नहीं, B6 पढ़ेंगे, B6 मतलब होता है रक्तक्षीणता, क्षीणता मतलब यहाँ पे भी 6 का उच्चारण हो रहा है, तो B6 मतलब रक्तक्षीणता, चर्म रोग इससे भी हो जाएगा। और एनीमिया, रक्तक्षीणता का मीनिंग्स होता है कि रक्त की कमी होना, ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिनको रक्त की कमी होता है, खून की कमी होता है, उसको हम बोलते हैं एनीमिया, एनीमिया बोलते हैं। रक्तक्षीणता हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। B6 नहीं, छः से क्षीणता, तो रक्तक्षीणता हो गया और एनीमिया इसी को बोला जाता है। और जिसको रक्त की कमी होगा उसको चर्म रोग होगा ही होगा, चर्म रोग इससे भी हो गया। अभी चर्म रोग आप ऊपर पर भी पढ़े थे, B3 से भी पढ़े थे, अब B6 से भी चर्म रोग आपका हो गया। अब आगे आपको दिखा रहे हैं, आगे आपका क्या है B7। तो B7 से आपको याद रखना है कि B7 से क्या होता है, लकवा, प्लेग्रा, शरीर में दाग और बाल का झड़ना, बहुत सारी बीमारी होते हैं, लेकिन जो आपको पूछा जाता है ज़्यादातर उसको याद रखेंगे। लकवा, 7 आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो B7 का मतलब होता है कितने बार ये टेढ़ा है, बहुत बार टेढ़ा है, ऐसे कर हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। तो किसी को लकवा मारता देखते हैं कि उसका शरीर टेढ़ापन हो जाता है, कोई आदमी सीधे है उसका ऐसे झुक जाता है, पैर टेढ़ा हो जाता है, चल नहीं पाता है, तो उसको B7 मतलब क्या, लकवा। B7 बहुत तरह से टेढ़ा है, इसको B7 से लकवा याद रख सकते हैं। प्लेग्रा भी हम तुरंत बता चुके हैं, त्वचा संबंधी बीमारी, प्लेग्रा इसको हम बोलते हैं। तो B3 से भी, B6 के से भी है, तो प्लेग्रा इसे हो गया। और प्लेग्रा होगा तो क्या, शरीर में दाग होवे करेगा, शरीर में दाग भी हो गया। और B7 से बाल का भी झड़ना है, लेकिन मुख्य रूप से आपको याद ही रखना है कि लकवा बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसलिए आपका हो गया लकवा, प्लेग्रा, शरीर में दाग और बाल का झड़ना भी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते B12। तो B12 आपका है एनीमिया, इसमें भी एनीमिया का भी मतलब हम समझा चुके हैं। एनीमिया का मतलब आप समझ चुके हैं कि खून की कमी। 6 का दोगुना कितना हो, 12। जो 6 में होता है इसमें भी वही चीज़ होता है, सेम चीज़, यानी 6 का दोगुना 12 होता है, तो 12 में भी एनीमिया याद हो गया। और पांडु रोग मतलब होता है क्या, कि किसी का रक्त का कलर चेंज हो जाना, उसी को बोलते हैं पांडु रोग, पीलापन हो जाना या रक्त का कलर चेंज हो जाना, उसी को हम पांडु रोग बोला जाता है। एनीमिया, B6 में एनीमिया हो गया और B12 में भी एनीमिया हो गया, कोई दिक्कत में नहीं है। अब आगे हम बढ़े B12 तक हो चुके हैं। C, यानी C के कारण से आपका कौन कौन से रोग होता है। अब C के कारण से कौन कौन सा रोग होता है, इसको याद करना है। ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है, और जिसको याद है तो आराम से वो बना सकते हैं, जिसको नहीं याद है फिर बनाने में दिक्कत होगा। तो लेकिन आपको याद करना, याद हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, आपको आज ही याद कर लेना है किसके कारण कौन कौन से रोग होते हैं। स्कर्वी, देखिए C यहाँ पर है, यहाँ पर स्कर्वी है, तो इससे भी C का उच्चारण हो रहा है। तो विटामिन C और स्कर्वी, तो C के कारण स्कर्वी आप याद रख सकते हैं। अब स्कर्वी मतलब होता है मुख्य रूप से मसूड़ा का फूलना, यानी किसी का
मुंह होता है उसमें मसूड़ा और दांत में मसूड़ा होता है, तो मसूड़ा का फूल जाना और रक्त स्राव की प्रवृत्ति होना। रक्त स्राव मतलब होता है रक्त का बहना, रक्त स्राव उसी को बोलते हैं। तो मुख्य रूप से विटामिन सी को पूछा जाता है एस्कर्बिक, एस्कर्बी, मसूड़ा का फूलना और रक्त का स्राव होना यानी रक्त बहना, उसी को हम याद रख सकते हैं। विटामिन सी एस्कर्बी, एस्कर्बी याद रख सकते हैं, एस्कर्बी मसूड़ा का फूलना और रक्त स्राव। आगे हम बढ़ते डी। विटामिन डी के कारण आपको क्या करना है? विटामिन डी है रिकेट्स, विटामिन डी रिकेट्स, और रिकेट्स का मतलब होता है कि बच्चों में यह बीमारी होता है। रिकेट्स एक तरह होता है हड्डी रोग, तो हड्डी रोग को रिकेट्स बोलते हैं। तो हड्डी रोग रिकेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए याद रखना है कि बच्चों में पैर दर्द का शिकायत बहुत ज़्यादा रहता है। तो किसके कारण होता है? वो उसके पैर में कमज़ोर होने के कारण होता है, तो उसको बोलता है कि धूप लगाइए। यानी विटामिन डी का भी कमी से बताया जाता है। डॉक्टर सब बोलते हैं विटामिन डी की कमी के कारण पैर में दर्द होता है, तो उसी को हम बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स उसको बोल सकते हैं। किस में होता है? बच्चों में रिकेट्स होता है। और किस? हड्डी के कारण बच्चों के में पैर के दर्द। हड्डी मतलब हड्डी में डी का उच्चारण हो रहा है, तो किसके कारण? डी के कारण। और ऑस्टियोमलेशिया, तो इसको भी बोल सकते हैं, ये वयस्क में होता है। बच्चों में रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होते हैं, यानी बड़े आदमी में हड्डी का रोग होता है। बड़े आदमी का भी पैर दर्द होता है, तो उसको ये बोला जाता है, और रिकेट्स बच्चों में बोला जाता है। चलते आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता, बांझपन, किसी को बच्चे नहीं होता है तो उसका वजह होता है विटामिन ई। तो ई की कमी से नपुंसकता और बांझपन बोला जा सकता है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? ई, कोई आदमी को बच्चे नहीं होता है तो बगल वाले बोलते हैं, जो नहीं जानते हैं बोलता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो ये क्या हो गया मतलब ई क्या हो गया, ई क्या हो गया, याद रख सकते हैं ना। ई, किसी को बच्चे नहीं हो रहा है तो बोलता है, कोई आदमी जानता है तो बोलता है ई क्या हो गया। इसका मतलब ई के कारण नपुंसकता और बांझपन, तो बांझपन इसको बोल सकते हैं ई के कारण। अब आगे बढ़ रहा है एच। तो एच के कारण आप याद रख सकते हैं चर्म रोग और बालों का झड़ना। चर्म रोग, देखिए चर्म रोग बहुत सारी चीज़ में आते हैं, इसीलिए ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। अगर पूछेगा तो फिर बना सकते हैं आप। चर्म रोग और बालों का झड़ना, बाल का अगर झड़ना एच के कारण होता है। एच के कारण होता है, तो कोई आदमी बोलता है कि मेरा बाल झड़ता है, तो उसका वजह क्या होता है? विटामिन एच के कारण चर्म रोग और बालों का झड़ना, इसको याद रखिए। एक आध पॉइंट ऐसे भी याद रख सकते हैं। और विटामिन के को याद करवाते हैं। तो विटामिन के कारण आपको क्या होता है? रक्त का थक्का ना होना। के कारण रक्त का थक्का नहीं होना। किसी का कोई कट जाता है, कहीं कट गया तो तब तो रक्त निकलता है ना, तब रक्त निकलता है, और उसके बाद रक्त निकलते निकलते उसका शरीर में जहाँ कटा हुआ भाग है वहाँ रक्त जम जाता है। और जिसके शरीर में के का कमी रहता है, विटामिन के का कमी रहता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता, वो निकलते रहता, बहुत देर में थक्का बनता है। तो उसके कारण क्या होता है? विटामिन के। तो इसको आपको याद कैसे रखना है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना होना। के मतलब होता है कटना, के मतलब कटना, KAT यानी कटना लिख सकते हैं। तो के मतलब किसी का पैर हाथ कट जाता है तो रक्त का थक्का, यानी उससे रक्त निकलता है, वो रक्त निकलते निकलते रक्त का थक्का नहीं होता है, तो किसके कारण होता है? विटामिन के। तो आप याद रख सकते हैं, के से कटना, और कटेगा तो रक्त निकलेगा, और रक्त निकलेगा तो थक्का होगा, उसी को हम बोल सकते हैं। अभी देखिए आपको नीचे हम लिखे हैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आप ऑप्शन कैसे पकड़ सकते हैं उसको देखना है। अभी ऊपर हम याद करवा चुके हैं, नीचे आपको देखना है कि बनाने का आंसर कौन सा होगा। पहला सवाल है आपका कि विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? B6 को अभी याद रखा है। छ मतलब छीनता मतलब रक्त छीनता। अभी छ मतलब छीनता में आपको याद रखा है।
तो विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाए? रतौंधी किसके कारण अभी बताया? रतौंधी बताया आँख में। लेकिन यहाँ लकवा 7 अभी बताए ना। बांझपन आपको याद होगा, तो ई की हुआ तो ई के कारण बांझपन होता है। तो बचा क्या? रक्त क्षीणता, छ और क्षीणता, रक्त क्षीणता आपका आंसर हो जाए। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है कि बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? बांझपन यहाँ पर है आपका। तो बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो बांझपन के बारे में हम बताएं अभी तुरंत। ई, कोई पूछता है ये क्या हो गया, मतलब ई क्या हो गया, अभी तुरंत हम बता चुके हैं। तो बांझपन, ए के कारण रतौंधी आँख, बी के कारण ये बी है, ये नहीं, डी होगा भी नहीं, आपका है क्या? ई, आंसर ई हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला हम बढ़ते हैं। ई, रक्त का थक्का ना होना। रक्त का थक्का ना होना किस विटामिन के कारण? थक्का कैसे होगा? रक्त बहेगा तभी ना, और बहेगा कैसे? जब कटेगा तब होगा। तो कटेगा तब रक्त का थक्का ना होगा, तो विटामिन के की कमी से। कोई दिक्कत में नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। 4D सिंड्रोम। तो 4D का मतलब आपको पता है 3D। 4D 3D, तो 3D तो यही हो गया ना। 4D सिंड्रोम अभी बता चुके हैं, B3। कोई दिक्कत में नहीं। मुख्य रूप से आपको ऑप्शन छांटने का तरीका आपको पता चल जाएगा, तो आप आराम से एग्जाम को पास कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी तरह याद हो। ऑप्शन छांटने का कला रखिए, ऑप्शन छांट के आप बना सकते हैं। अब देखिए, त्वचा का फटता है कैसे? ऐसे फटता है ना। तो फटता है तो 2 पार्ट में हो जाता है। तो 2 पार्ट में होता है, तो 2 किस में लिखा? B2। तो यही तो हो गया B2। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप याद रख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम और वीडियो बना सकें। और अच्छा आपको नहीं लगता तब तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि धीरे धीरे आप एक दिन कोई वीडियो को देख के आप महान नहीं बन सकते। आपको महान बनने के लिए हर दिन वीडियो देखना पड़ेगा और हर चीज़ को समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि हम ऐसा दे रहे हैं आपके मन में और कुछ आए याद रखने की कला, तो याद रख सकते हैं। एक कला ये है, कला को जितना संवार सकते हैं, जितना बना सकते हैं, आप पर निर्भर है। आप जैसे करना है आप कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही, कल हम आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं।